सम्राट चौधरी का सीएम बनना तय है। सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे। विधानसभा स्पीकर का पद भी जेडीयू के पास होगा, सूत्र ये बता रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सम्राट चौधरी का सीएम बनना तय माना जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं। वहीं दोनों डिप्टी सीएम 2 डिप्टी सीएम होंगे और दोनों जेडीयू से होंगे और विधानसभा स्पीकर का पद भी जेडीयू के पास होगा। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त मिल रही है। हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, क्या जानकारी मिल रही है, बताइए। राहुल, देखिए, अगर सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसको आप मानेंगे और हमारे दर्शकों के साथ हम शेयर करें तो ये है कि सम्राट चौधरी के नाम पर लगभग मुहर लगना तय हो गई है। अब जो है एक फेज की और चर्चा होगी और उसके बाद एक तरह से नाम फाइनल स्टेज में अनाउंस किया जाएगा। अगर कोई, राहुल कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे 24 घंटे चीजें होती हैं। पॉलिटिक्स कभी शांत नहीं होती और पॉलिटिक्स कभी सोती नहीं। इंसानी नेचर है कि इंसान एक बार थकता है फिर रेस्ट के लिए सोता है, लेकिन पॉलिटिकल नेचर ये है कि पॉलिटिक्स कभी सोती नहीं, 24 घंटे जागती है। तो अगर जागी हुई पॉलिटिक्स, वो भी अगर बिहार में हो रही हो तो वो अल्ट्रा एक्टिव मोड में होती है। तो लेकिन फिर भी जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एचएम गृह मंत्री अमित शाह और सम्राट चौधरी तीनों बैठे थे, बंद कमरे में चर्चा हुई है और उसके बाद से जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम को लगभग तय कर लिया गया है। उनके नाम पर लगभग मोहर लग गई है। बिहार के अगले कप्तान जो हैं, अगले मुखिया जो हैं, वो सम्राट चौधरी के तौर पर होंगे। अब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होता है ये देखना होगा। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि दोनों डिप्टी सीएम का पद जो है वो जेडीयू के खाते में जाएगा और विधानसभा स्पीकर भी जेडीयू के खाते में जाएगा, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कई सारे महत्वपूर्ण विभागों के फेरबदल होंगे, जैसे कि जिस पोजीशन पे बीजेपी थी, सरकार लगभग 19-20 का फर्क होगा, वो जेडीयू के खाते में होगी और जेडीयू के पास जो विभाग था 19-20 का फर्क होगा और वो बीजेपी के खाते में होगी। यानी जो ड्राइविंग सीट पर होगा उसको ड्राइविंग पोर्टफोलियो जो जेडीयू के पास थी वो दिया जाएगा और जो बीजेपी के पास पोर्टफोलियो था वो जेडीयू के पास चला जाएगा। ये भी एक इंटरनल चीज निकल के आई है। और देखिए, सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग, जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं राहुल, ये पूरी खबर सूत्रों के हवाले से है। तो सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। ये देखा गया है कि जो वोट बैंक है, सर्टेन वोट बैंक है, उस पर कहीं डेंट ना पहुंचे। और सम्राट चूंकि बहुत एक्टिवली अपने रोल को प्ले कर रहे थे बिहार के अंदर, तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगना, अब ये सूत्रों के हवाले खबर है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ इसको विस्तार से अपने दर्शकों को कि सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लॉकुश की राजनीति को भी साधा गया है, बैकवर्ड राजनीति को भी साधा गया और सीधा मैसेज दिया गया। अब देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से जो 2 डिप्टी सीएम का जो पद जाता है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, उसमें कितना सोशल इंजीनियरिंग होता है, कितना कास्ट की कॉम्बिनेशन, लोकेशन, इन तमाम चीजों का कितना ध्यान रखा जाता है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बिहार के लिए खबर यह है कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगना लगभग तय हो गई है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दोनों डिप्टी सीएम का पद और स्पीकर का पद जेडीयू के कोटे में होगा और जो पोर्टफोलियो के साथ बीजेपी सरकार में थी वो पोर्टफोलियो कमोबेश जेडीयू के पास होगा और जेडीयू जिस पोर्टफोलियो के साथ सरकार में थी वो कमोबेश बीजेपी के पास होगी। और इसका अनाउंसमेंट जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। हो क्या रहा है कि देखिए, अगर पांचवें सीट पर नामांकन नहीं होता राज्यसभा में तो ये पूरे राज्यसभा की प्रक्रिया 8 और 9 तारीख के बीच सिमट जाती है। लेकिन क्योंकि अमरिंदरधारी सिंह का नामांकन होता है तो ऐसी स्थिति में 5 सीट पर हो जाता है, तो अब ये 16 तक खींच के चला जाएगा। लेकिन ये अनाउंसमेंट जल्द हो जाएगा। ये भी खबर है कि कहीं से कोई जो पूरा एक शिफ्ट है, ऑर्बिट शिफ्ट है, एक तरह से कहिए कि जो ग्रह है वो एक दूसरे अपने रूट्स को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा चेंज हो रहा है, एक एरा का चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी भी चाहती है, जेडीयू के भी शीर्ष नेतृत्व के लोग चाहते हैं कि जो होना है उसको जल्दी करके फाइनलाइज करके अनाउंस कर दिया जाए। तो राहुल, यकीन मान के चले कि बहुत जल्दी ये अनाउंसमेंट की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल स्वप्निल, ये जो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे, सूत्र जो बता रहे हैं, और विधानसभा स्पीकर का पद भी जेडीयू का होगा, ये भी सूत्र बता रहे हैं। तो कौन प्रबल दावेदार है, कौन से नेता जेडीयू के? जेडीयू में कई सारे चेहरे हैं जिनको बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है। ब्रिजेंद्र यादव हैं, विजय चौधरी हैं, श्रवण कुमार हैं, ये बड़े चेहरे हैं जिनको एक तरह से देखा जा सकता है। अशोक चौधरी हैं इसमें। ये 4-5 तो बड़े नाम हैं जिनको सामने के तौर पर देखा जाता है। फ्रंट लाइन के प्लेयर्स हैं ये सारे और जनता के बीच ही जाते हैं, चुनाव लड़ के आते हैं।
तो ऐसी स्थिति में कई नाम है। नीतीश कुमार, चूंकि देखिए राहुल, नीतीश को आप एक डिक्शनरी, पॉलिटिकल डिक्शनरी के तौर पर देख सकते हैं। नीतीश को मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ काम करते हुए। तो नीतीश कुमार सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि किस समाज से आता है, किस कास्ट से आता है, किस क्रीड का है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कितना पॉलिटिकल डेप्थ है। तो ये चीजों को देखने के बाद ही ये तय होगा कि दोनों डिप्टी सीएम के पद पे कौन आते हैं। हालांकि नरेंद्र नारायण यादव जो है, उनकी चर्चा, उनको विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर बहुत सारी चर्चा है और भी नाम है जो चल रही है। लेकिन फिलहाल ये 3 बड़ी इंफॉर्मेशन है जो अपने दर्शकों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को कप्तानी का जिम्मा मिल सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। कप्तानी यानी कि बिहार को लीड करने का। दूसरा, दोनों डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो जेडीयू कोटे में जा सकता है। और तीसरा, कि पोर्टफोलियो जो बीजेपी जहां थी वहां जेडीयू होगी, जहां जेडीयू थी वहां बीजेपी होगा। तो ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी मजबूत खबर निकल के बिहार के संदर्भ में आ रही है। स्वप्निल, जब से ये बात चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, या फिर जब उन्हें नॉमिनेशन किया, उसके बाद से लगातार कई कार्यकर्ता, और लगातार तस्वीर आ रही है जो बहुत उदास हैं। कई कार्यकर्ता तो इतने आक्रोशित हो गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी, कई तरह के बयान सामने आए। उसके बाद अगर जो सोर्सेज बता रहे हैं उस हिसाब से सीएम पद भी बीजेपी का अगर होता है, तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को पार्टी फिर कैसे समेटेगी? देखिए, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। 30 साल का समय मानिए, 20 तो मैं कम कह रहा हूँ, 20 तो मैं अपनी समझदारी से कह रहा हूँ। 30 साल का समय मानिए कि नीतीश कुमार बिहार में काम करते रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 30 साल का जुड़ाव, राहुल, बहुत बड़ा जुड़ाव होता है। अगर 30 साल में कोई युवा जो है, बच्चा जो है, युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उस दौर से उन लोगों ने नीतीश कुमार को काम करते हुए देखा है, नीतीश के साथ चलते हुए देखा है, बिहार को आगे बढ़ते हुए देखा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर हटते हैं तो इसमें कहीं जो इमोशनल कनेक्ट है उसको हर्ट होता है। और इमोशनल कनेक्ट के हर्ट का रिफ्लेक्शन था जो आज जगह जगह आपको उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक आंदोलन करते दिखे हैं। तो ये तमाम चीजें अभी 1-2 दिन चलेंगी, लेकिन नीतीश खुदा के सामने बोलेंगे भी, बताएंगे जो ठीक है स्वप्निल जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे।